हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, प्रीवियसली मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कुल 4 प्रकार के होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है, मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, सेक्सुअल एब्यूजमेंट क्या होता है और कैसे ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इन वीडियोस को पब्लिश करने के बाद लगातार मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें लोग यह पूछ रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ तो बता दिया है, लेकिन यह भी बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पीनल प्रोविजंस क्या हैं, यानी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक एक्यूज्ड को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सजा दिलवाई जा सकती है। लगातार आ रहे इन कमेंट्स के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाना जरूरी है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के संबंध में जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। तो आज का मेरा यह पूरा का पूरा वीडियो आधारित है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत और क्या गलतफहमियां प्रिवेल कर रही हैं इस एक्ट को लेकर, मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि सही प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस किस प्रकार से लागू होते हैं। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने इस गलतफहमी को दूर करें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत कोई सजा का प्रावधान है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में किसी भी तरह का सजा का प्रावधान नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 31 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 31 में भी जो सजा का प्रावधान है वह सिर्फ इस संबंध में है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पास किए गए किसी भी ऑर्डर को अगर जो एक्यूज्ड है वह इन्फ्रिंज करता है या फिर मानने से इनकार कर देता है तो फिर सेक्शन 31 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल तक की सजा मिल सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सजा का जो प्रावधान है वह सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत किसी भी तरह के सजा का प्रावधान नहीं है, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वह वेरियस रिलीफ दिलवाता है एक विक्टिम को। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत जब कोई भी केस फाइल किया जाता है उसके अंतर्गत कोर्ट जो है वह वेरियस रिलीफ ग्रांट करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर एंड एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूजमेंट, रिकवरी ऑफ स्त्री धन एसेट्रा। इन विषयों पर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो मेरा वह वीडियोस देख सकते हैं। इन रिलीफ्स ऑर्डर के बाद अगर कोई भी एक्यूज्ड इन ऑर्डर्स को इन्फ्रिंज करता है या फिर मानने से इनकार कर देता है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 31 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट उन्हें 1 साल तक की सजा भी दे सकता है। तो इस बात को एकदम क्लियरली समझ लें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वह सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो सीआरपीसी की शक्तियां निहित हैं वह सिर्फ एक कंप्लेन केस लेने, कॉग्निजेंस लेने, एक एक्यूज्ड को समन भेजने, उस पर ट्रायल चलाने और उसके खिलाफ ऑर्डर पास करने से संबंधित है। जहां तक बात रही फाइनल ऑर्डर की, तो जो भी फाइनल ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पास किया जाता है दे आर रिलीफ्स एंड दे आर ऑफ सिविल नेचर। अगर किसी को घरेलू हिंसा के खिलाफ किसी को सजा दिलवाना है तो इसका पूरा का पूरा प्रोविज़न जो है वह इंडियन पिनल कोड में मौजूद है। अगर घरेलू हिंसा दहेज से संबंधित मांग पर आधारित है तो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एक सशक्त माध्यम है किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर करने या फिर उसके खिलाफ कंप्लेन केस दर्ज करने में। इसके अलावा भी अगर वह दहेज से संबंधित नहीं है तो इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत आप एफआईआर कर सकती हैं या फिर आप कंप्लेन केस दर्ज करा सकती हैं कोर्ट में और उनके ऊपर ट्रायल चलवाकर उन्हें सजा भी दिलवा सकती हैं।
इसके अलावा अगर आप इंडियन पिनल कोड के किसी सेक्शन के तहत एफआईआर कर रही हैं या कंप्लेन केस दर्ज कर रही हैं तो इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धाराएं भी आईपीसी के उन धाराओं के साथ जुड़ सकती हैं। इसका फायदा यह होगा कि इंडियन पिनल कोड की धाराओं के अंतर्गत जब उस व्यक्ति पर ट्रायल चलेगा तो दोषी पाए जाने पर एक तरफ जहां उसे सजा मिलेगी वहीं दूसरी तरफ कोर्ट इमीडिएट स्टेप उठाते हुए आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ भी दिलवा सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप एफआईआर दर्ज करती हैं या फिर कंप्लेन केस दर्ज करती हैं तो एक तरफ जहां आप एक्यूज्ड को सजा भी दिलवा पाएंगी वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का लाभ भी आपको मिल सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के संबंध में इतनी व्यापक गलतफहमियां हैं क्यों? इसका एक कारण है हमारी सोच। आज भी हमारा समाज यही मानता है कि घरेलू हिंसा जो है वह सिर्फ मार और पीट से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा का दायरा अब काफ़ी बढ़ चुका है और न सिर्फ मारपीट बल्कि फिजिकल एब्यूजमेंट के अलावा अब सेक्सुअल एब्यूजमेंट, फिनेंशियल एब्यूजमेंट और इमोशनल एब्यूजमेंट भी घरेलू हिंसा के दायरे में आ चुका है। लेकिन आज भी हमारे समाज में घरेलू हिंसा के संबंध में व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया है और अधिकतर लोग यही मानते हैं कि घरेलू हिंसा जो है वह सिर्फ मार और पीट से संबंध रखता है और यही कारण है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को लेकर इतनी व्यापक गलतफहमियां लोगों के बीच में फैली हुई हैं। जहां लोग यह सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल करके एक एक्यूज्ड को सजा दिलाया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का मकसद बिल्कुल अलग था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से पहले इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A के तहत व्यापक घरेलू हिंसा की शिकायतें हुआ करती थीं। इसके अलावा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप इंडियन पिनल कोड के अदर सेक्शंस के अंतर्गत भी केसेस हुआ करते थे। लेकिन इस बात की आवश्यकता उस समय महसूस की गई कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड के किसी भी सेक्शन में केस को दर्ज करके और उस व्यक्ति पर ट्रायल चलाकर उसे सजा दिलवाने से एक महिला को जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के मामलों में महिलाएं जो थीं वह अपने बहुत सारे मैट्रिमोनियल राइट्स से वंचित हो जाया करती थीं। इसी बात को ध्यान में रखकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि सजा का प्रावधान जो है वह तो इंडियन पिनल कोड में मौजूद ही है। आप एफआईआर करके या फिर कंप्लेन केस दर्ज करके किसी भी एक्यूज्ड को सजा दिलवा सकती हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खास करके इसलिए बनाया गया कि महिलाएं जिन मैट्रिमोनियल राइट्स से वंचित हो जाया करती थीं उन मैट्रिमोनियल राइट्स को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत वापस रीस्टोर कराया जा सके। इसी मकसद को लेकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया। तो आशा करता हूं अब आप इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत सजा का प्रावधान नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत वेरियस रिलीफ्स मिलते हैं विच आर ऑफ सिविल नेचर। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।